नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए हैं चुनाव आयोग से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप आधार कार्ड को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और भी कई सवाल किए हैं। जो याचिका दायर की गई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से, एडीआर की ओर से, उसमें निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर पूरे बिहार में होगा, जिसमें सभी मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि यह जो आदेश है, आयोग का यह आदेश संविधान के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल्स रूल 1960 के नियम 21A का उल्लंघन है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुई हैं उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा है, जैसा कि आपने शुरू में कहा, कि आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आधार कार्ड तो सबके पास है, और आधार कार्ड को आप बताइए कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची आपने बनाई है कि फॉर्म भरने के साथ साथ ये 11 डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें दूसरे 10th का सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उस रेसिडेंशियल प्रूफ है, डोमिसाइल है, लेकिन आपने उसमें आधार कार्ड को नहीं रखा है। ऐसा क्यों है? याचिकाकर्ता के जो वकील हैं गोपाल एस, उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है, यह मनमानी है और कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। जस्टिस धूलिया ने सुनवाई के दौरान कई सवाल पूछे हैं। गोपाल एस ने कहा है कि 24 जून के जो 4 दस्तावेज हैं उन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। गोपाल एस ने कहा है कि अगर आप 2003 के मतदाता सूची में आप हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को नागरिकता साबित करनी होगी। अगर आपके माता पिता दस्तावेजों से बच सकते हैं, 2003 के मतदाता सूची में अगर वे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। गोपाल एस ने कहा है कि अधिनियम और नियमों में है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि 2003 में जब सर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तब 4 करोड़ थे, अभी लगभग 8 करोड़ 7.9 करोड़ लोग बिहार में मतदाता हैं, और 10 चुनाव तब से हो चुके हैं। उन्होंने इस पर कहा है कि आधार पर विचार नहीं किया जा रहा है। गोपाल एस ने कहा है कि यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण है, इसका एकमात्र प्रासंगिक प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है। अधिनियम और नियमों के तहत मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किया जा सकता है। यह एक गहन पुनरीक्षण है, और इसमें उन्होंने कई सारी जानकारियां दी हैं। जस्टिस जोय माल्या बागची ने पूछा है कि आधार को मूल अधिनियम के तहत एक विश्वसनीय पहचान पत्र माना गया है, और इसलिए अब इसे बाहर करना गैर कानूनी है। यही आप तर्क दे रहे हैं, उन्होंने पूछा। गोपाल एस ने कहा है कि अगर अभी 7.5 करोड़ मतदाता हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से कैसे हटाया जा सकता है। जस्टिस धूलिया ने पूछा है कि नागरिकता के लिए प्रक्रिया में साक्ष्यों का कड़ाई से मूल्यांकन करना शामिल है, इसके लिए अर्ध न्यायिक प्राधिकार होना आवश्यक है। मनिंदर सिंह ने कहा है कि न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा है कि तो क्या बहुत देर नहीं हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा इस मामले की सुनवाई के दौरान कि पहले केक तो पकने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केक तो जनवरी में ही बन गया था, मतदाता सूची तैयार करना उनका मतलब था। न्यायमूर्ति बागची ने कहा है कि इस गहन प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, ताकि गैर नागरिक मतदाता सूची में न रहें, लेकिन यह इस चुनाव से पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहुत मजबूती से बात रखी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के पास इनमें से ऐसा कराने की शक्ति ही नहीं है। वे कौन होते हैं? कपिल सिब्बल ने पूछा है कि वे कौन होते हैं यह कहने वाले कि हम नागरिक नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं, लेकिन आप कौन होते हैं तय करने वाले
कि हम नागरिक हैं या नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है। वे कहते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन पर है, जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। उनके पास यह कहने का कोई सबूत तो होना चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। मुझे क्यों सबूत देना पड़ रहा है फॉर्म भर के कि मैं नागरिक हूं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह देखना उनका अधिकार नहीं है कि योग्य जो वोटर हैं वही वोट दें और अयोग्य वोटर वोट न दें। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा है, पूछा है कि क्या आप कह रहे हैं कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएंगे? वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सवाल उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह नागरिकता का मामला है। एक मतदाता के मताधिकार से वंचित होने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तक हुए सभी 10 चुनाव क्या गलत चुनावी आंकड़ों पर आधारित थे? इसी का दावा है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटेगा। अभी देखिए इस मामले पर चल रही है बात और कोर्ट में बहस चल रही है। अभी कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को जांच करने का तो अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या अब आधार कार्ड शामिल हो सकते हैं उन 11 डॉक्यूमेंट्स में? देखिए यह तो अदालत के आदेश से शामिल होगा। अभी तो इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि अभी अदालत में प्रक्रिया चल रही है, सुनवाई चल रही है। अगर अदालत आदेश देती है कि नहीं आधार कार्ड को शामिल करना है तो उसमें शामिल हो जाएगा। अगर अदालत आदेश नहीं देती है कि नहीं आधार कार्ड शामिल नहीं होगा तो शामिल नहीं होगा। वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर मैं एक नागरिक हूं तो वोट देना मेरा अधिकार है और मुझे चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि आप सही वोटर हैं। आप फॉर्म भरिए, अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो आप वोटर नहीं हैं, आप वोट नहीं दे पाएंगे। यह बिल्कुल गलत बात है। आप प्रूफ कीजिए कि मैं नहीं हूं नागरिक। आप वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं, मतलब नागरिकता छीन रहे हैं। और नागरिकता तय करने का अधिकार तो चुनाव आयोग का है ही नहीं। नागरिकता तय करने का अधिकार तो भारत सरकार का है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है। तो इस पर बड़ी तीखी बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या कुछ निकल कर आता है, और चीज़ें निकल कर आएंगी तो हम दर्शकों तक और भी चीज़ें लेकर आएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या आधार कार्ड इन 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल हो पाएगा या नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ईस्ट पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।